नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग कुछ सामान्य अध्ययन मतलब जनरल स्टडी प्रश्नों देखेंगे जो आर ओ के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ प्रश्न यहाँ से ऐसे भी हैं जो आर ओ में पूछे भी गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न है, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ऑप्शन है खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर ए खारवेल। खारवेल जो है ये हाथी गुफा का अभिलेख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? तो कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? ऑप्शन है श्रेणी, नगरम, नानादेशी, अमरग्राम। सही ऑप्शन कौन सा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नानादेशी। ये संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अदीना मस्जिद, माडू, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाज़ा गौड़, तीन दरवाज़ा अहमदाबाद। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए अदीना मस्जिद जो है ये माडू नहीं है। बाकी लाल दरवाज़ा जौनपुर, दाखिल दरवाज़ा गौड़, तीन दरवाज़ा अहमदाबाद ये सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में चकला शब्द का प्रयोग हुआ। ये चकला शब्द कौन शब्द? चकला शब्द का प्रयोग हुआ। यह ऑप्शन है परगना के समानार्थी था, सरकार के समानार्थी था, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान, जी अंगा, माहम अंगा। सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है खैरुल मस्जिद का जो नामक मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो माहम अंगा ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो भारतीय संसद में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। 6 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री जो है वो भारतीय संसद में शामिल नहीं है। बाकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। ये तीन उसके अंग माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी संस्तुति के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है संसद, राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, मंत्रियों की विशेष समिति। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन विधानसभा की बात कर रहा है।
इसका सही ऑप्शन नंबर बी, राज्य का राज्यपाल। बिना इसके संतुष्टि के आप पुनर्स्थापित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। ऑप्शन है, राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती हो, किसी भी परिस्थिति में, संबंधित राज्य के विधानमंडल की सहमति से। सही ऑप्शन का है, सही ऑप्शन नंबर बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब वो बना सकती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 10, 9, 7, 5। कम से कम पूछ रहा है, तो सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर डी, 5। कम से कम 5 होने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? तो किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 2012 में, 2015 में, 2017 में, 2018 में। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर बी, 2015 में नीति आयोग की गठन की गई। अगला प्रश्न है, नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफार्म है। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफार्म है। ऑप्शन है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों के विकास निर्माण का, उपयुक्त सभी का। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जो नगरीय भारत का विस्तार का प्लेटफार्म है वो औद्योगिक विकास भी है, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का भी है, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का भी है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति संबंधित है। ऑप्शन है अंडा उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, मछली उत्पादन से। सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को कौन संस्था जारी करती है? ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, NSSO, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब RBI,
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब CSO। यही औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। अगला प्रश्न है, PM कुसुम योजना का उद्देश्य है। PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करना, ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भरता में कमी करना, भारत में फूलों की खेती का संवर्धन, किसानों की ऊर्जा सुरक्षा। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो जो PM कुसुम योजना थी वो किसानों की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे वहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है, निहार रंजन रे ने, नीरेंद्र मोहन मुखर्जी ने, अवनींद्र टैगोर ने, बारिंद्र कुमार घोष ने। सही ऑप्शन कौन सा है? 16 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यू ह्यूम। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो पहले अध्यक्ष थे। ये ह्यूम जो है इसकी नींव डाले थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है, हावड़ा संयंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1920। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1920। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844। यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। कब भाग लिए थे? ऑप्शन है, 1872, 1892, 1893, 1901। 20 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 1893 में वो भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21,
1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। अभिनव भारत जो है वो संगठित किया गया था। ऑप्शन है उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 1905 में क्रांतिकारी संगठन, इसका संगठन जो है वो महाराष्ट्र में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित थे? ऑप्शन है प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन में, गया अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। 23 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन नंबर ए, नागपुर अधिवेशन में वो अपने भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित की थी। अगला प्रश्न है, राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने यह वक्तव्य दिया था? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोखले ने। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी सबसे बुजुर्ग आदमी ही थे। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। ऑप्शन है चुआर विद्रोह पर, रंगपुर तथा दिनाजपुर के विद्रोह पर, विष्णुपुर तथा वीरभूमि में हुए विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, एम.के. गांधी, चंपारण आंदोलन, ए.सी. बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक, एम.ए. जिन्ना, खिलाफत आंदोलन। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, जो सुमेलित नहीं है, एम.ए. जिन्ना, खिलाफत आंदोलन। बाकी सब सही है। मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, एम.के. गांधी, चंपारण आंदोलन, ए.सी. बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक सही है, ये गलत। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, कौन था? ऑप्शन है सर एंड्रूज फ्रेजर, एच रिजले, ब्रॉड्रिक, ए.टी. अरुणडेल। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 27 नंबर का सही है ऑप्शन नंबर ए, सर एंड्रूज फ्रेजर, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे, किससे जुड़े थे? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 28 नंबर का प्रश्न है, सही ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे नेविन्सन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो किसमें बाल गंगाधर तिलक
भाग लिए थे अंतिम अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, सूरत अधिवेशन 1907 में, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, अमृतसर अधिवेशन 1919 में। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर अधिवेशन 1919 में वो भाग लिए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसे सौंपा गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, CR दास को, फजलुल हक को। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो सही ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित नहरों में से किसका स्रोत दामोदर नदी है? तो किसका स्रोत दामोदर नदी है? ऑप्शन है सरहिंद नहर, एडम नहर, बिस्ट दोआब नहर, ईस्टर्न ग्रे नहर। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी, ईडन नहर। ऑप्शन बी सही है, ईडन नहर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? किसे पहचाना जाता है? ऑप्शन है सुंदरबन, पश्चिमी घाट, मानस, चेरापूंजी। 32 नंबर का प्रश्न, इसका सही ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन है भीतरकनिका, सुंदरबन, गहीरमाथा, मन्नार की खाड़ी। सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी। ये जो है सागरी राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया था? क्रायोजेनिक संकेतक कौन प्राप्त किया था? ऑप्शन है आइस कोर, जीवाश्मिक पराग, वृक्ष वलय वृद्धि, इवेपोराइट निक्षेप। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर ए, आइस कोर। अगला प्रश्न है, देखिए आप लोगों को रिवीजन बस करना है क्योंकि पढ़ लिए हैं, रिवीजन ऐसे ही करते जाइए। निम्नलिखित कालों में से किसे प्रायः लघु हिमयुग माना जाता है? किसे प्रायः लघु हिमयुग माना जाता है? ऑप्शन है 750 से 850 ईस्वी, 950 से 1250 ईस्वी, 1650 से 1877 ईस्वी, 1870 ईस्वी, आज से 8000 से 10,000 वर्ष पूर्व। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 35 नंबर का प्रश्न, इसका सही ऑप्शन नंबर सी, 1850 से 1650 से 1870 ये लघु हिमयुग माना जाता है। लघु हिमयुग माना जाता है 1650 से 1870। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत संबंधित नहीं है। ऑप्शन है पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता मतलब अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की तिर्यकता मतलब झुकाव, विषुवयन पृथ्वी की सूर्य के अपसौर या उपसौर की स्थिति,
सौर विकिरण। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर डी, सौर विकिरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, ऑस्ट्रिया। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है इसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? इसमें कौन सा मृदा संबंधित है? ऑप्शन है इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक, टोपोग्राफी। इसका सही ऑप्शन नंबर ए, इडेफिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? कौन प्रवाल विरंजक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन है प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, सागरी जल में अवसादों का जमाव, वैश्विक तापन। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक तापन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? इसमें सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार। इसका सही ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। सदाबहार वन पश्चिमी घाट पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्री। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। इसका सही ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। अगला प्रश्न है भारत के अधिकांश सोयाबीन का उत्पादन किन राज्यों में होता है? सोयाबीन का अधिकांश उत्पादन किन राज्यों में होता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, बिहार व झारखंड, राजस्थान व गुजरात। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ज्वालामुखी द्वीप है? तो कौन सा भारत का ज्वालामुखी द्वीप है? ऑप्शन है लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, बैरन द्वीप। इसका सही ऑप्शन नंबर डी, बैरन द्वीप। और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बांधों में कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? इसमें कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है लव कुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज, राजघाट। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर डी, राजघाट बांध। ये रहे आपके 45 प्रश्नों की श्रृंखला। प्रश्न कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।